चलिए, तो जय जिनेन्द्र सभी के लिए। तो आज से हम नया अध्याय शुरू करते हैं। 9वां अध्याय है। अध्याय का नाम है आलोचना। ये 9वें विषय पे आज हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। आलोचना इस विषय को लेकर के आचार्य महाराज 33 श्लोकों के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और 33 श्लोक हैं। तो और श्लोक काफी बड़े हैं, अर्थ भी काफी बड़ा है। तो कोशिश करेंगे कि 3 दिन में ही तो हो ही जाएगा, है ना। 2 दिन में तो नहीं हो पाएगा, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आलोचना में क्या आचार्य महाराज यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो हिंदी ही पढ़ेंगे, जैसा कि हमने कहा था आपसे। तो आचार्य महाराज प्रारंभ करते हैं कि हे जिनेन्द्र देव, आलोचना, तो आप लोग आलोचना शब्द से तो परिचित होंगे ही आप लोग। आलोचना कहलाता है गलती बताना, है ना। किसी की भी अपनी गलती बताना या दूसरे की गलती बताना, जो दोष हुए हों उन दोषों को उजागर करने का नाम आलोचना होता है। ठीक है। और आलोचना जो एक तो होती है निंदा और एक होती है आलोचना। तो जहां पर सुधार की गुंजाइश लेकर के गलतियों को बताया जाता है कि भविष्य में उनको सुधारा जाए, है ना, और बिना किसी कसाय भाव के साथ, है ना, वहां पर आलोचना नाम दिया जाता है। जैसे कि अपने या दूसरे किसी के भी, है ना। और यह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की भी आलोचना हो सकती है, उनके गुणों की आलोचना हो सकती है, किसी के कार्य की भी आलोचना हो सकती है। जब कोई लेखन कार्य करता है ना, ग्रंथ लिखता है, काव्य लिखता है, तो उसकी भी आलोचना होती है। तो वो इस उद्देश्य को लेकर के होती है कि ये कमियां वहां पर नजर आई हैं, जिनको भविष्य में सुधार जाने की गुंजाइश है, सुधारा जाना चाहिए। तो ये आलोचना कहलाता है। उसी जगह पर यदि व्यक्ति के अंदर कसाय भाव हो, किसी को नीचा दिखाने की बात हो, या सिर्फ आनंद लेने के लिए उन गलतियों को बताया जाता हो, तो वही चीज फिर निंदा में काउंट की जाती है। ठीक है, वो निंदा का रूप ले लेती है ना। तो निंदा आलोचना लगभग होते सेम ही है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है वो डिसाइड कर देता है कि हम आलोचना कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आलोचना को बताते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि हे जिनेन्द्र देव, यदि साधुजनों का मन आनंद के स्थानभूत निर्मल आपके स्वरूप का अवगाहन करता है, यदि अनंत दीप्ति से संपन्न आपके नाम का स्मरण रूप महामंत्र पास में है, और यदि आपके द्वारा दिखलाए गए रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग में गमन है, तो फिर यहाँ लोक में उन साधु जनों को अपने अभीष्ट विषय में विघ्न कौन सा हो सकता है। अर्थात उनके लिए अभीष्ट विषय में कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होती है। एक सेकंड। तो यहाँ
साधुजन अभीष्ट विषय में विघ्न कौन सा हो सकता है, अर्थात उनके लिए अभीष्ट विषय में कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होती है। तो यहाँ पर अनंत भगवान को स्मरण करते हुए कहा जा रहा है कि हे जिनेन्द्र भगवान, यदि जो सज्जन हो लोग हैं, साधु लोग हैं, साधु से मतलब सज्जन भी होता है, साधु का अर्थ संत भी हो सकता है, ठीक है। तो जो साधु जन है या फिर मुनिराज भी ले सकते हैं, मतलब यदि उनका मन आपके निर्मल स्वरूप में लगता है, मतलब आपके स्वरूप के चिंतन में यदि उनका मन लगता है, और यदि उनका मन आपके नाम के स्मरण में करने में लगता है, और आपके द्वारा बताए गए मोक्ष मार्ग पर चलने में उनका मन लगता है या चलते हैं, तो फिर ये मान के चलिए कि ऐसे उन साधु जनों को उनका जो इच्छित स्थान है, जो उनकी इच्छा है जहां पर जाने की या जो पाने की इच्छा है, उसको पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे जिनेन्द्र देव की इतनी ज्यादा भक्ति करने से जो हमारे पास पुण्य वरदानों का संचय होता है, उसका फल ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो पाए बिना रुक नहीं सकते। कहने का मतलब ये है, कौन? जो आपके स्वरूप का चिंतन करते हैं, आपका नाम स्मरण करते हैं, या फिर जो आपके बताए गए मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। तो ऐसे साधु जनों को उनका अभीष्ट, अभीष्ट का मतलब होता है जो उनके लिए पसंद है, ठीक है, ऐसे चीज को पाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। फिर आगे कहते हैं कि हे देव, परिग्रह, त्याग, वीतरागता, समता, कर्म का क्षय, केवल दर्शन के साथ समस्त पदार्थों को एक साथ विषय करने वाला ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, इस प्रकार की यह विशुद्ध प्रवृत्ति संसार से मुक्त होने के लिए आपकी ही हुई है। इसीलिए साधु जनों को सदा आपके चरणों की आराधना अभीष्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपकी प्रवृत्ति इस तरीके से हुई है कि आपको ये सब चीजें प्राप्त हो गई हैं, है ना। परिग्रह, त्याग, वीतरागता, समता, कर्म का क्षय, कर्मों का क्षय आपने कर लिया है, और केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, चार घातीय कर्मों के नाश होने से चार गुण प्रकट होते हैं। ये इस प्रकार की यह विशुद्ध प्रवृत्ति संसार से मुक्त होने के लिए आपकी हुई है, आपने इस प्रकार की प्रवृत्ति की है। इसलिए साधु जनों को सदा आपके चरणों की आराधना अभीष्ट होती है। मतलब हर कोई साधुजन आपके चरणों की वंदना करना चाहता है, उनकी आराधना भक्ति करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रवृत्ति जो है वो इन चार घातियां कर्मों को नाश करके चार गुणों को प्राप्त करने के लिए होती है। इस प्रकार से समझना चाहिए। यद्येतस्य दृढ़ामस्थितिरभूत् तत्सेवया निश्चितम् त्रैलोक्येश बलीयसोऽपि हि कुतः संसारशत्रोर्भयम्। प्राप्तस्यामृतहर्षजनकम् सद्यन्त्रबहधारागृहम् पुंसं किं कुरुते शुचौ खरतरो मध्याह्नकालातलपः। हे त्रिलोकीनाथ, यदि आपकी आराधना से निश्चयतः मेरी ऐसी दृढ़ स्थिति हो गई है। क्या? हे त्रिलोकीनाथ, तीनों लोगों के नाथ, आपकी आराधना करने से यदि मेरी ऐसी दृढ़ स्थिति हो गई है, तो फिर मुझे अक्षय बलवान भी संसार रूप शत्रु से भय क्यों हुआ? मतलब आपकी आराधना करने से इतने मजबूत हो गए हम कि अक्षय बलवान संसार रूपी जो शत्रु है, मतलब संसार ही शत्रु है, उससे फिर अभी भय नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अमृत वर्षा से हर्ष को उत्पन्न करने वाले ऐसे उत्तम यंत्र धाराग्रह को प्राप्त हुए पुरुष को क्या ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न कालीन सूर्य का अत्यंत तीक्ष्ण भी संताप
दुखी कर सकता है अर्थात नहीं कर सकता। मतलब अमृत की वर्षा का फव्वारा किसके ऊपर चले तो उसको क्या, ग्रीष्म काल की दोपहरी की धूप के कारण से जो तपन होती है वो क्या तपन उसको संतापित करेगी, जिसके ऊपर ठंडे ठंडे पानी का फव्वारा चलता हो। हैं? अब यहाँ पानी नहीं, अमृत का ही फव्वारा चला दिया है, तो अमृत का फव्वारा जिसको मिल जाए तो उसको काहे की गर्मी लगेगी, हैं? बिल्कुल नहीं लगेगी। तो समझ रहे ना आप लोग। तो ऐसे ही जब आपकी आराधना करने का जिसको मन बन गया है तो फिर उसको संसार रूपी शत्रु से डर काहे लगेगा भैया, तो बिल्कुल नहीं लगेगा, है ना। तो बिल्कुल सत्य है कि भगवान के चरणों की लगन जिसको लग गई होती है बिल्कुल संसार से किसी भी चीज का डर नहीं लगता। ठीक है, किसी भी चीज का डर नहीं लगता। आगे कहते हैं, हे भगवान, जो कोई चतुर पुरुष सार और असार पदार्थों का विवेचन करने वाले असाधारण मन के द्वारा निर्दोष रीति से तीनों लोकों के समस्त पदार्थों का बहुत काल तक विचार करता है, उसके लिए केवल एक आप ही सारभूत तथा अन्य सब असारभूत हैं। क्या कहा कि जो चतुर पुरुष सार और असार पदार्थों का विवेचन करने के योग्य हो जाता है, मतलब तीनों लोगों की चीजों में से कौन सी सारभूत है और कौन सी असारभूत है, कौन से हमारे प्रयोजन भूत है कौन सी अप्रयोजन भूत है, जिसका मन सार और असार प्रयोजन और अप्रयोजन भूत पदार्थों की विवेचना करने के लिए योग्य हो जाता है, या जिसका मन ऐसा कर सकता है, सही और गलत का फर्क करने लग जाता है, उसके लिए फिर आप ही एक सारभूत दिखाई देते हैं, बाकी सारी दुनिया सारभूत दिखाई देती है। केवल आप ही प्रयोजनभूत दिखाई देते हैं, इसके अलावा सारी चीजें हर एक व्यक्ति अप्रयोजनभूत नजर आने लगता है, जिसका मन सही मायने से प्रयोजन और अप्रयोजन भूत पदार्थों का चयन करने लग जाता है तब। इसीलिए आपकी शरण में प्राप्त हुए मुझको महान आनंद प्राप्त होता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं क्योंकि मैंने सार और असार चीजों का चयन करना सीख लिया है, इसलिए मुझे आपके चरणों में महान आनंद प्राप्त हो रहा है। आगे कहते हैं, हे जिनेश्वर, आपका ज्ञान और दर्शन समस्त पदार्थों को विषय करने वाला है। क्या है? आपका ज्ञान और दर्शन समस्त पदार्थों को विषय करने वाला है। समझ में आई बात है? हे जिनेन्द्र भगवान, आपका ज्ञान और दर्शन मतलब आपका जो ज्ञान और दर्शन है ना, केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही तो होता है। तो आपका केवल ज्ञान और केवल दर्शन जो है वो समस्त पदार्थों को विषय करता है, मतलब तीनों लोकों के सभी पदार्थों को जानता और देखता है। ठीक, सुख और वीर आपका अनंत है, अनंत सुख अनंत वीर, और आपका प्रभुत्व जो है वो अतिशय निर्मल है। इस प्रकार का आपका निज का स्वरूप है। इसलिए जिन योगी जनों ने समीचीन ध्यान रूप नेत्र के द्वारा है, समीचीन ध्यान रूपी नेत्र के द्वारा, ध्यान सुनना आप लोग, है ना। तो जिन योगी जनों ने ध्यान रूपी नेत्र के द्वारा चिरकाल में आपको प्राप्त कर लिया है, उन्होंने क्या नहीं जाना है? क्या नहीं देखा है और क्या नहीं प्राप्त कर लिया है, अर्थात एकमात्र आपके जान लेने से उन्होंने सब कुछ जान लिया, देख लिया और प्राप्त कर लिया। बताओ कितनी बड़ी बात। उन्होंने कहा कि आप सब कुछ जानते और देखते हो, ठीक है, अपने केवल ज्ञान और केवल दर्शन के माध्यम से। तो जिन योगी जनों ने आपके ध्यान के माध्यम से आपको जान लिया है, तो इनडायरेक्टली उन्होंने भी सब कुछ जान लिया है। बात आपकी समझ में आ गई होगी, है ना। तो आपने अपने केवल ज्ञान दर्शन से सब कुछ जाना है और योगी जनों ने आपको जाना है, इसीलिए योगी जनों ने भी वो सब कुछ जान लिया जो आपने जान लिया। ठीक, यही यहाँ पर कहा जा रहा है।
आप लोग सुनते जा रहे हैं ना हमारी बातों को, है ना? हाँ, तो सुनते जाइए ध्यान से। आगे कहते हैं, मैं एक तुमको ही तीनों लोकों का स्वामी, उत्कृष्ट जिन और प्रभु मानता हूँ। आचार्य महाराज जिनेन्द्र देव से कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं तीनों लोगों का स्वामी सिर्फ आपको ही मानता हूँ, आपको ही उत्कृष्ट मानता हूँ, जिन और प्रभु आपको ही मानता हूँ। मैं एक तुमको ही सर्वदा नमस्कार करता हूँ, हमेशा आपको ही नमस्कार करता हूँ, तुमको ही चित्त में धारण करता हूँ, तुम्हारी सेवा करता हूँ, तुम्हारी स्तुति करता हूँ और तुम्हारी ही शरण में प्राप्त हुआ हूँ। बहुत कहने से क्या लाभ है। इस प्रकार से जो कुछ प्रयोजन सिद्ध हो सकता है वह होवे, मुझे आपके सिवाय अन्य किसी से भी प्रयोजन नहीं है। हैं? आपकी ही स्तुति करता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, आपकी शरण में हूँ, और ज्यादा कहने से कोई मतलब नहीं है। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जो कुछ प्रयोजन सिद्ध हो सकता है वह होवे, मुझे आपके सिवाय कुछ भी प्रयोजन नहीं है। मतलब सिर्फ आपसे प्रयोजन है और किसी से प्रयोजन नहीं है। फिर अब कोई मेरा काम सिद्ध होवे चाहे ना होवे, इसलिए हे भगवान, मैंने आपको ही अपना सर्वस्व मान के रखा है, आपको ही स्वामी बना के रखा है, और होना भी चाहिए। हमें किसी एक जगह पर इतने स्थिर हो जाना चाहिए कि फिर दुनिया की कोई भी चीज सब एक तरफ हो जाए और वो एक तरफ हो जाए, है ना? भगवान हमारे भी ऐसे दृढ़ आस्था के केंद्र होना चाहिए कि फिर उनके अलावा फिर हमें कोई भी आस्था के लिए जरूरत पड़े ही ना। यदि हमारे लिए जिनेन्द्र भगवान है हमारे आस्था के केंद्र, तो इतनी दृढ़ श्रद्धा के साथ हमें आस्था करनी चाहिए कि हे भगवान, हमने आप पर विश्वास कर लिया है, आप पर आस्था कर ली है, अब हमें और किसी से आस्था करने की जरूरत है ही नहीं। बस आप ही प्रयोजनभूत हो। जो कुछ अच्छा होगा सो आपके साथ होगा, जो बुरा होगा तो भी आपके साथ होगा, है ना? जैसे पूज्य सुधा सागर जी महाराज कहते ना कि एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो, है? यदि मरना ही है तो फिर 10 डॉक्टरों की दवाई मत खाओ, है? बचना होगा तो बच जाओगे। लेकिन इधर उधर उधर भटक भटक के चक्कर में फिर ये भी ना, तो ये पता चलेगा कि कौन की दवाई से मरे। हम्म और और बचने का भी कोई चांस नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि बच गए तो ठीक है, नहीं तो एक ही डॉक्टर की दवाई खा के मरो। इसलिए अपने जिंदगी में भी यदि हमें ऐसे अरहंत देव की शरण मिली है तो फिर बाकी रागी देवी देवताओं से तो वैसे ही मतलब नहीं होना चाहिए अपन को। पता नहीं क्यों भटकता रहता है मन। इसलिए भैया, आस्था ऐसी दृढ़ कर लो अपनी जिनेन्द्र हो भगवान के सामने कि भगवान आप ही हो जो हो, इसके अलावा और कोई से कोई मतलब है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार की दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ आस्था हमारी होनी चाहिए। हे जिनेन्द्र देव, मन वचन और काय से मैंने यहाँ जो कुछ भी अज्ञानतावश पाप किया है, अन्य के द्वारा कराया है तथा दूसरों के द्वारा किए जाने पर अच्छा किया, इस प्रकार से स्वीकार किया है। अर्थात अनुमोदना, कृत कारित अनुमोदना, मन वचन काय से जो भी अज्ञानतावश पाप जो हमारे द्वारा किया गया है या कराया गया है या करे हुए की अनुमोदना हमारे द्वारा की गई है, इसके अतिरिक्त इन्हीं 9 स्थान अर्थात मनकृत, मन कारित, मनोनुमोदित, मन से, वचन से और काय से कृत कारित अनुमोदना, इस प्रकार से 9 प्रकार से 9 कोटियों से जो भी पाप हमने वर्तमान काल में किया जा रहा है और भविष्य में किया जाएगा, वह सब मेरा पाप तुम्हारे सामने आत्मनिंदा करने से मिथ्या हो गए। अब देखो यहाँ से आलोचना शुरू कर दी है, निंदा शुरू कर दी है, आत्मनिंदा। ये क्यों? कि आगामी काल में ये सब ना होवे, इसलिए की जा रही है। जो भी हमने मन वचन काय से, कृत काय अनुमोदना से अज्ञानतावश जो भी पाप किए हैं वो सभी मिथ्या हो गए। आपके चरणों में आने से वो सब
मिथ्या हो जाएं, वो सब नष्ट हो जाएं और दोबारा ना हो, ऐसी भावना भाते हैं। आगे कहते हैं कि हे जिनेन्द्र, तुम त्रिकालवर्ती अनंत पर्यायों से सहित लोक एवं अलोक को सदा सब ओर से युगपत जानते देखते हो। फिर हे स्वामिन, तुम मेरे एक जन्म में उत्पन्न दोष को किस कारण से नहीं जानते हो? अर्थात अवश्य जानते हो, फिर भी मैं आलोचना पूर्वक आत्मशुद्धि के लिए उक्त दोष को आपके सामने प्रकट करता हूँ। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, आप त्रिकालवर्ती हो, त्रिकालवर्ती अनंत पर्यायों को जानने वाले हो, भूत भविष्य वर्तमान। जब त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानते हो तो मेरी इस समय की पर्याय को आप क्यों नहीं जानोगे? मतलब जानोगे तो आपको खुद पता है कि मैंने कितने दोष किए हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आलोचना पूर्वक आत्मशुद्धि करने के लिए आपके सामने अपने दोषों को प्रकट कर रहा हूं, है ना? बात समझ रहे ना? भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, उनको ये भी पता है कि हमने कितने दोष किए, पाप किए हैं, तो उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है ना, कि भगवान मैंने ऐसा ऐसा पाप किया है। अरे उन्हें सब पता है। इसके बावजूद भी हमें पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी आत्म की शुद्धि के लिए आलोचना पूर्वक उन पापों को प्रकट करता हूं आपके सामने, है ना? गुरु के सामने गुरु को सब पता होता है कि कौन से शिष्य ने क्या गलती की है, लेकिन आलोचना तब नहीं होती है। आलोचना तभी होती है जब शिष्य आकर के स्वयं अपने मुख से बताए कि गुरु जी, मुझसे ये गलती हुई है, अब मुझे इसका प्रायश्चित दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। तब जाकर के वो आलोचना कहलाती है ना? तो ऐसे ही केवली भगवान को भी हमारा सब कुछ पता है, लेकिन जब हम उनके सामने अपने दोषों को प्रकट करते हैं तो आत्मनिंदा आलोचना हो जाती है, उससे आत्मशुद्धि होती है। आगे व्यवहार करहूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। या बिल्कुल सही है ना? तो अपनी आलोचना कैसे? आत्मशुद्धि करने के लिए आलोचना की जाती है। ठीक है, देखो आप लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन अपन को पता नहीं चलता कि अपन क्या पढ़ गए, है ना? यही है। व्यवहार मार्ग का आश्रय लेकर के अथवा मूल एवं उत्तर गुणों को धारण करने वाले मुझ साधु को दूषण स्मरण में आ रहा है, उसकी भी शुद्धि के लिए हे प्रभु, मैं आपके आगे आलोचना करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। कारण यह है कि विवेकी भव्य जीवों को सब प्रकार से अपने हृदय को शल्य रहित करना चाहिए। देखो, तो व्यवहार मार्ग का आश्रय लेते हैं जब, तो मूल गुण हो या उत्तर गुण हो, उनमें भी दोष लग जाते हैं, है ना? दोष लगते हैं, स्वाभाविक है। जब पूरी दिनचर्या सुबह से शाम तक की, रात तक की अपन करेंगे तो कहीं ना कहीं दोष लगते हैं। तो उन दोषों का शुद्धिकरण करने के लिए मैं क्या करता हूँ? आपके आगे आलोचना करता हूँ, है ना? क्यों करता? क्योंकि आलोचना करने से वो अंदर की शल्य खत्म हो जाती है। यदि मन में रखे रहेंगे तो फिर वो आपके मन में घूमती रहेगी चीज, वो विकल्प बनेगी बार बार। इसलिए जैसे ही प्रकट कर देते हैं तो फिर वो चीज निकल जाती है ना? और मन कैसा हो जाता है? शल्य रहित हो जाता है। इसीलिए मैं अपनी आलोचना करता हूँ, ठीक है, जिससे कि ये सब दोष दूर हो और शुद्धि हो जाए मन की। आगे कहते हैं कि हे जिनेन्द्र देव, यहाँ संसार में सभी प्राणी बार बार असंख्यात लोक प्रमाण, स्पष्ट और अस्पष्ट विकल्पों के समूह से संयुक्त होते हैं तथा उक्त विकल्पों के अनुसार ये प्राणी निरंतर उतने ही दोषों से व्याप्त होते हैं। इतना प्रायश्चित भला आगमानुसार कहाँ से हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। अतएव उन दोषों की शुद्धि आपके सन्निधान अथवा आराधन से होती है। ठीक है? क्या कहा कि संसार में सब प्राणी असंख्यात लोक प्रमाण, स्पष्ट और अस्पष्ट विकल्पों के समूह से संयुक्त होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण,
इतने प्रकार के विकल्पों से संयुक्त होते हैं, अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं लोगों के अंदर, है ना। लेकिन ये प्राणी निरंतर उतने ही दोषों से व्याप्त होते हैं, मतलब उतने ही दोष इनके अंदर होते हैं। इतना प्रायश्चित भला आगमानुसार कहाँ से हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। प्रायश्चित कितना लोगे बताओ। इसलिए उन दोषों की शुद्धि के लिए हमें क्या करना, आपके सन्निधान अर्थात आपकी आराधना करने से ही इन दोषों की शुद्धि हो सकती है। कितना प्रायश्चित लेंगे, है ना। हर समय हर सेकंड हम दोष कर रहे हैं, तो हर समय हर सेकंड होने वाले दोषों को आप कितना कहोगे और कितना उसका प्रायश्चित लोगे। प्रायश्चित लोगे तब भी आप पाप कर रहे हो, तब भी दोष लगा रहे हो। तो इन सबको करने का क्या उपाय है, तो सिर्फ एक ही उपाय है कि आपके सानिध्य में आकर के आपकी आराधना की जाए। तो आराधना करने से भी उन दोषों की शुद्धि हो जाती है। हम तो केवल जो स्थूल स्थूल जो हमें नजर आते हैं, केवल उन्हीं को ही हम वर्णन कर पाते हैं, उन्हीं को प्रकट कर पाते हैं मोटे मोटे रूप से, और उनका प्रायश्चित ले लेते हैं। लेकिन और सूक्ष्म सूक्ष्म जो हर समय हम दोष लगा रहे हैं, हर मिनट दोष लगा रहे हैं, उनको तो अपन नजरअंदाज करते हुए चले जाते हैं, देखते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है कि ये भी कोई हमने गलत काम किया है ना। क्योंकि हम, जरूरी नहीं होता है कि हमारा हर गलत काम पे, हर पाप पे नजर जाए, है। जो हमें समझ में आता है कि हाँ यार ये गलती हो गई हमसे, तो फिर हम उनको अपन बता देते हैं कि ये मान लेते हैं कि हाँ गलती हुई। कई चीजें, कई काम ऐसे होते हैं जिनको अपन समझ नहीं पाते कि गलती हुई है, पाप हुआ है, या हमको पता ही नहीं चलता है कि पाप हो गया है कि नहीं हो गया है, लेकिन वो हुआ होता है। इसलिए उन सब के लिए, उन सबको दोष दूर करने के लिए हमें आराधना करने की आवश्यकता होती है। आगे 10 हो गए हैं, 2-3 और ले रहे हैं। हे देव, जो भव्य जीव भाव, मन और भावेंद्रियों को नियमानुसार बाह्य वस्तुओं की ओर से हटाकर तथा निर्मल एवं ज्ञान रूप अद्वितीय उत्तम मूर्ति के धारक आपके साथ एक में करके परिग्रह रहित आगम के रहस्य का ज्ञाता, शांत और एकांत स्थान को प्राप्त होता हुआ आपको देखता है, वह प्रशंसनीय है, वही आपकी समीपता को प्राप्त करता है। हैं? सीधा सा क्या कहने जा रहे हैं कि जो भव्य जीव भावमन से और भावेंद्रियों से, मतलब अंतरंग से, बाह्य वस्तुओं से अपने मन को हटा करके और आपके स्वरूप में अपने आप को एकाकार कर लेता है? आपके साथ में एक में एक हो जाता है, तब वो क्या करता है, वह रहस्य का ज्ञाता, शांत और एकांत स्थान को प्राप्त होता हुआ आपको देखता है, वह प्रशंसनीय है, मतलब आपकी समीपता को प्राप्त कर लेता है। अर्थात बाहरी वस्तुओं से मन को हटा करके जो आपके स्वरूप में मन लगा लेता है, इसका मतलब है कि वह आपके समीप पहुंच गया। जिसका मन आपके लग गया, मतलब वह आपके समीप पहुंच गया। आगे कहते हैं कि हे अरहंत देव, पूर्व कृत महान पुण्य के उदय से पूजने के योग्य आप जैसे स्वामी को पाकर के जो पद ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है, वह निश्चित ही प्राप्त किया जा सकता है। परंतु हे नाथ, मैं क्या करूं, आपके सन्निधान में बलपूर्वक लगाने पर भी यह चित्त आज भी वह पदार्थी की ओर दौड़ता है। देखो, मतलब हम जानते हैं, हे भगवान, हम जानते हैं कि आपके चरणों की सन्निधि हमें महान पुण्य से प्राप्त हुई है, और ये वो चरण है जिनको ब्रह्मा भी तरसता है पहुंचने के लिए, आपके चरणों की प्राप्ति के लिए। लेकिन हमें जो सहजता से प्राप्त हो गए हैं, लेकिन क्या करें, हमारे ऐसे पाप कर्मों का उदय होता है कि आपका सानिध्य पा करके भी हमारा मन न बाह्य पदार्थों की ओर दौड़ता है? 24 घंटे में आधे 1 घंटे मुश्किल से आपकी बातें सुनने का मन बना पाते हैं, उसमें भी मन कैसा बार बार बाहर की ओर दौड़ता है। यदि एक जगह बैठ भी जाओ, पुस्तक हाथ में ले लो, स्वाध्याय के लिए बैठ भी जाओ,
तब भी मन बाहर जाता है, जबकि हमें पता है कि हमें ये बड़ी ही मुश्किल से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम आपके चरणों की सन्निधि प्राप्त कर पाए। लेकिन जब प्राप्त हो गई है तो मन बाहर की ओर दौड़ता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ऐसे कर्मों का स्वभाव है ना। तो ये बड़ा ही कठिन काम है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपके चरणों में मन लगा रहे। संसार बहुत दुखदायक है, परंतु मोक्ष सुख का साधन स्थान है। इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम धन संपत्ति आदि को छोड़कर तपोवन को प्राप्त हुए। आपके विषय में किंतु इस कठिन विधान से भी अभी तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि वायु समूह के द्वारा चंचल किए गए पत्ते के समान यह मन भ्रम को प्राप्त हुआ है? जानते हैं हम सभी कि संसार दुखदायक है, मोक्ष में सुख है? आत्म को सुख है, सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता से माही न ताते सिम लागो चाहिए। आत्मा का हित सुख में है, और सुख कहाँ है? शिव मतलब मोक्ष में है। इसलिए हमें मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, क्योंकि वही है जो निराकुलता होती है। तो इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? आचार्य महाराज कर रहे हैं अपने तरफ से कि सारी धन संपत्ति छोड़ करके और तपोवन में आ गए हैं, जंगलों में मुनि बन करके, ठीक है, और सब प्रकार के संदेह को छोड़ दिया है। किंतु इस कठिन व्रत विधान से भी अभी तक सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? मतलब कठिन 28 मूल गुणों से सहित मुनिव्रत को भी पाल कर रहे हैं, फिर भी सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ये मन इतना चंचल है, जैसे थोड़ी सी हवा से पत्ते डोलने लगते हैं, ऐसे ही थोड़ी विषय कथाओं को देख करके मन भी चंचल हो जाता है। इसीलिए आगे कहते हैं कि जो मन इधर उधर सपाट लगाता है, बाह्य पदार्थों के लाभ से हर्षित होता है, बिना किसी प्रयोजन के ही निरंतर ज्ञानमय आत्मा को अत्यय व्याकुल करता है। मन के बारे में बता रहे हैं कि बिना किसी प्रयोजन के निरंतर ज्ञानमय आत्मा को अत्यय व्याकुल करता है। इस आत्मा को व्याकुल करता है यह मन। इंद्रिय समूह को भाषित करता है और संसार के कारणीभूत कर्म का परम मित्र है। ऐसा वह मन जब तक जीवित है तब तक यहाँ संयमी का कल्याण कहाँ से हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। ऐसा वह मन जब तक जीवित है तब तक संयमी का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि यह मन है जो इस आत्मा को व्याकुल करता है बिना किसी प्रयोजन के। और इंद्रिय समूह को संसार में फंसाता है। और जब तक यह मन है तब तक, ये लिखा ना कि जब तक मन शांत नहीं होता तब तक संयम का पालन नहीं किया जा सकता, बड़ा ही कठिन है। हम्म कारण यह है कि मन की अस्थिरता से बाह्य इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष की प्रवृत्ति बनी रहती है, और जब तक राग द्वेष का परिणमन है तब तक कर्म बंधन भी है। मतलब मन चंचल है तो मन क्या करता है? राग द्वेष इष्ट और अनिष्ट चीजों में राग द्वेष उत्पन्न कराता है। राग द्वेष उत्पन्न होता रहेगा, कर्म बंद होते रहेंगे, कर्म बंद होते रहेंगे तो बस संसार में फंसे रहेंगे। इसीलिए जब तक नए कर्म बंद होता रहेगा और संसार का सुख दुख चलता रहेगा, इसलिए आत्मा को कभी शांति का लाभ नहीं हो पाता। इसलिए सबसे पहले मन को वश में करने की आवश्यकता होती है। यदि मन में बस में हो गया तो समझ लो मोक्ष ज्यादा दूर नहीं है। आगे कहते हैं कि हे स्वामिन, यह चित्त निर्मल एवं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आपको प्राप्त होता हुआ निश्चय से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है? यह चित्त निर्मल एवं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आपको प्राप्त होता हुआ, मेरा मन ऐसा ही है कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप जब आपको प्राप्त कर लेगा तो ये मन ही मर जाएगा, है ना। इसलिए वह विकल्पों से व्याकुल होता हुआ आपकी ओर से हटकर निरंतर बाह्य पदार्थों में परिभ्रमण करता है। क्या किया जाए? मोह के वश से यह मृत्यु का भय भला किसको नहीं होता? अर्थात उसका भय प्राय सभी को होता है। इसलिए हे प्रभु,
समस्त अनर्थों की परंपरा के कारणीभूत मेरे इस मोह रूप शत्रु का निवारण कीजिए। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदि मन आपके चरणों में लग गया ना, तो समझ लो कि ये मन वहीं मर जाएगा। मर जाएगा का मतलब क्या हुआ? मर जाएगा का मतलब है कि फिर बाहरी पदार्थों में इसका आना जाना बंद हो जाएगा, यदि आपके चरणों में टिक गया तो इसको आचार्य महाराज मरना कह रहे हैं कि ये फिर जैसे अभी चंचल है वैसा चंचल होना बंद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये आपके चरणों में आता ही नहीं है, इसलिए बाहर बाहर घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि मरने का डर तो सबको रहता है, इसलिए मन को भी मरने का डर है कि कहीं इनके चरणों में प्राप्त हो जाऊंगा, शुद्ध चैतन्य स्वरूप को प्राप्त हो जाऊंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। इसलिए वो भाग भाग करके आपसे दूर भागता है, विषयों की तरफ भागता है, ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है, एक श्लोक और पढ़ रहा हूं, अंतिम श्लोक का अर्थ, ठीक है, और कल पूरा इस अध्याय को पूरा कर दूंगा। यदि निश्चय से विचार किया जाए तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप यह आत्मा अनादि निधन है, उसका न कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है। सभी जानते हैं चैतन्य स्वरूप कैसा है? अनादि निधन है। उसके जन्म मरण की कल्पना व्यवहारी जन पर्याय की प्रधानता से केवल मोह के निमित्त से करते हैं। मोह के निमित्त से ही हम कहते हैं कि ये मर गया, ये जी गया, है ना। बाकी वो तो अजर अमर अविनाशी है। जिसका वह मोह नष्ट हो जाता है उसका मन चपलता को छोड़ करके स्थिर हो जाता है, फिर वह मृत्यु का भय नहीं होता उसके लिए, जिसका मन स्थिर हो जाता है। इस प्रकार उसे यथार्थ आत्मस्वरूपी प्रतीति होने लगती है, तब वह शीघ्र ही परमानंद अविनश्वर पद को प्राप्त कर लेता है ना। तो जिसका मन स्थिर हो जाता है फिर वह उसके अंदर मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और वह परमानंद अविनश्वर पद को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की ये कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। द्वादशांग जनवाणी